आर्टिकल हमारा कंटिन्यू था, दैट इज डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। कभी भी कोई भी रिलेशन आपको दे रखा है तो उसका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पे भी प्रॉब्लम बनता है। ये तो एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, आप क्लियरली समझना। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होता है तो आप बताइएगा। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको डोमेन डिस्कस करके दे रहा हूँ। व्हाट विद द डोमेन। ओके, तो डोमेन मीन्स क्या होता है, एक बार मैं वापस दे रहा हूँ डेफिनेशन, जहां से समझेंगे आप। डोमेन ऑफ रिलेशन, इसमें प्रॉब्लम बनता है, यही में या हर जगह बनता है, आपको इसका बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, क्लियर डेफिनेशन है। एक आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज एनी रिलेशन, इज एनी रिलेशन। ओके, देन टू फाइंड देयर डोमेन, then to find their domain, then to find their domain we collect, then to find their domain we collect first element, we collect first element of distinct ordered pairs, of distinct ordered pairs lie in relation, okay, lie in relation। ये आपका डेफिनेशन है, आप इस डेफिनेशन को क्लियरली समझिए। अगर कभी भी किसी भी रिलेशन का आपको डोमेन निकालना है बेटा, तो क्लियरली डेफिनेशन आपके सामने है, that if R is subset of A cross A is any relation, then to find their domain, then to find their domain we collect first element, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं मैं, first element of distinct ordered pairs lie in relation। किसी भी रिलेशन का आपको डोमेन निकालना है तो आप रिलेशन को डेफिसिट करिए, जैसे भी रिलेशन डेफिसिट होता है। जब रिलेशन आपका डेफिसिट हो जाएगा तो उसमें बेटा डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। उन ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट कलेक्ट कर लीजिए। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में लाई कर रहे हैं, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर कलेक्ट कर लेंगे तो आपको रिलेशन का डोमेन फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज क्या होता है बेटा रिलेशन का, रेंज ऑफ रिलेशन, थोड़ा सा सेंस इसमें बदलेगा। रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज क्या होता है क्लियरली आप समझे। इफ फिर सेम रिलेशन का कोई भी डेफिनेशन होगा बस यहीं से स्टार्ट होगा। इतना वर्ड आपको हर एक डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा। इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, हर डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा। कोई भी डेफिनेशन आप रिलेशन का देने जाएंगे तो सबसे फर्स्ट लाइन आपको यही लिखना पड़ेगा है, इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज एनी रिलेशन। ओके, यहां भी सेम, इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज एनी रिलेशन, इज एनी रिलेशन, ध्यान से समझना होगा। देन टू फाइंड देयर रेंज, then to find their range any relation, then to find their range, then to find their range we collect, then to find their range we collect second element, second element, second element of distinct ordered pairs, of distinct ordered pairs, of distinct ordered pairs lie in relation। ये आपका रेंज का डेफिनेशन है, क्लियरली आप समझिए। अगर आप किसी भी रिलेशन का बेटा डोमेन फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें जो भी डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट कलेक्ट करके लिख दीजिए, तो आपको उस रिलेशन का डोमेन मिल जाएगा। ओके बेटा, और अगर आप रेंज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर का आप कौन सा एलिमेंट कलेक्ट कर देंगे, सेकंड एलिमेंट कलेक्ट कर देंगे, तो आपको उस रिलेशन का रेंज फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियरली आप दोनों डेफिनेशन नोट कर लीजिए। फिर आपके पास थर्ड डेफिनेशन आ रहा है, दैट कोडोमेन ऑफ रिलेशन। कोडोमेन
कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ध्यान से समझना, इस डेफिनेशन को भी नोट करना। जैसे हमने बताया कोई भी डेफिनेशन स्टार्ट कहां से होगा, ये भी डेफिनेशन कहां से स्टार्ट होगा, इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज एनी रिलेशन। ध्यान से समझना, ये डेफिनेशन अलग है, इज एनी रिलेशन। ओके, then to find their codomain, 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 we collect all the elements of set A, ध्यान से समझना, किसी भी रिलेशन का कोडोमेन निकालना है तो जिस सेट पे भी बेटा रिलेशन डिफाइन है उसके पोस्ट प्लेस पे देखिए कौन सा सेट आ रहा है। अगर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए लिखा है तो सेट ए के सभी एलिमेंट्स आप कलेक्ट कर लेंगे। अगर यही आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी लिखा होता तो पोस्ट प्लेस पे क्या आ रहा है, अब सेट बी आ रहा है, आप सेट बी के सभी एलिमेंट्स कलेक्ट कर लेते। तो क्लियरली आप तीनों डेफिनेशन को जब ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ तीनों डेफिनेशन में आपके सामने ला रहा हूं, ध्यान से समझना, दैट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, तीनों डेफिनेशन को अगर आप समझेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आएगा। देखिए डोमेन मीन्स क्या होता है, क्लियरली समझना, किसी भी रिलेशन का आपको डोमेन निकालना है, पूरा डेफिनेशन आप समझेंगे, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। मैं वापस आपको बता रहा हूँ, किसी भी रिलेशन का अगर आपको डोमेन निकालना है तो जो भी रिलेशन है बेटा उसके ऑर्डर्ड पेयर ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। ध्यान से सुनना, अगर डोमेन फाइंड आउट करना है तो जो भी रिलेशन है उसके ऑर्डर्ड पेयर्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और उन ऑर्डर्ड पेयर से जो भी डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सबका फर्स्ट एलिमेंट आप कलेक्ट कर दीजिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट कलेक्ट कर लेंगे तो आप रिलेशन का डोमेन फाइंड आउट कर लेंगे। रेंज मीन्स जब रेंज निकालते हैं तब भी आपको डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकेंड एलिमेंट कलेक्ट करना होता है, लेकिन जब आप इसका कोडोमेन निकालते हैं, कोडोमेन का डेफिनेशन देखना, तो आपको रिलेशन डेफिशिट नहीं करना होता है या रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर ऑब्जर्व नहीं करने होते हैं। बस आपको ये देखना होता है कि जो भी रिलेशन डिफाइन है उसके पोस्ट प्लेस पे क्या सेट लिखा है। मतलब पोस्ट प्लेस ये वाला प्लेस होता है, जो ये दूसरा वाला प्लेस, सेकंड प्लेस पे जो भी सेट आता है वही उस सेट का कोडोमेन होता है। मीन्स किसी रिलेशन का कोडोमेन निकालने के लिए आपको उसके ऑर्डर्ड पेयर ऑब्जर्व नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन डोमेन और रेंज निकालने के लिए आपको ऑर्डर्ड पेयर ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। तो ये बात आप क्लियरली ध्यान रखना, इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, समझने की आप कोशिश करेंगे। एक प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना, ये प्रॉब्लम है, ये आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्लियरली समझाएगा। इफ ए इक्वल एक सेट ए दे रखा आपको 1 2 3 4 से लेके आपको 18 तक नंबर दे रखे हैं, एंड ए रिलेशन, और एक रिलेशन दे रखा है एंड ए रिलेशन आर, रिलेशन आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए डिफाइंड एज, जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइंड है, ध्यान सुनना, आर इक्वल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल 3x एंड x कॉमा y बिलोंग ए। क्वेश्चन का टास्क आया, देखिए क्या क्या करना है, डेफिशिट द फॉलोइंग रिलेशन, पहला काम डेफिशिट नंबर 1 करना है, डेफिशिट द फॉलोइंग रिलेशन, डेफिशिट द फॉलोइंग रिलेशन इन ऑर्डर्ड पेयर्स। पहला काम आपको ये करना है, जो फॉलोइंग रिलेशन है उसको आप ऑर्डर्ड पेयर्स में डेफिशिट करिए। ओके, दूसरा काम आपको क्या करना है, फाइंड डोमेन, डोमेन, डोमेन निकालना है, कोडोमेन, कोडोमेन निकालना है, एंड रेंज, रेंज निकालना है आपको। तो आपको यहाँ पे 2 टास्क हमने करने को दिए, फिर प्रॉब्लम समझना कैसे लिखा है। सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 18, आप देखेंगे इस सेट के जो मेंबर्स हैं वो एक नंबर्स मेंबर हैं, एक रिलेशन दे रखा है एंड रिलेशन आर, एक आर रिलेशन दे रखा है, दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, जो रिलेशन है वो सेट ए इटसेल्फ डिफाइंड है, डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है हमने कल बताया था आपको,
जब रिलेशन होता है तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, दो मेंबर्स आते हैं। सेट आर इक्वल कैसे रीड करेंगे, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल 3x एक्स कॉमा वाई बिलोंग ए। देखिए रिलेशन कैसे डिफाइन है, इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वाई, बेटा वाई सेकंड एलिमेंट, वो फर्स्ट एलिमेंट का थ्राइस होना चाहिए। एक्स और वाई दोनों की एंट्री कहां से हुई है, सेट ए से। टास्क क्या है, आपको करना क्या क्या है, पहला काम डेफिशिट द फॉलोइंग रिलेशन इन ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले तो इस गिवन रिलेशन को आपको ऑर्डर्ड पेयर में डेफिशिट करना है। दूसरा काम फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तीसरा काम, तीसरा भी काम मैं लिख रहा हूं, दैट हाउ मेनी रिलेशंस, हाउ मेनी रिलेशंस, हाउ मेनी रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए। इस सेट पे टोटल कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं, ये भी आपको बताना है। तो मैं ये तीनों टास्क आपको क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझना। सबसे पहला काम डेफिशिट द फॉलोइंग रिलेशन इन ऑर्डर्ड पेयर। जो भी आपको रिलेशन दिया है इसको ऑर्डर्ड पेयर में डेफिशिट करना है। कैसे डेफिशिट करना है, रिलेशन का कंडीशन देखना, दैट सेकंड एलिमेंट y इज थ्राइस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर आए उनका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का थ्राइस होना चाहिए। साथ साथ में ये x और y दोनों ही सेट ए से ही आने चाहिए, सेट ए से बाहर नहीं आना चाहिए। दूसरा काम डोमेन, कोडोमेन, रेंज निकालना है। तीसरा काम हाउ मेनी रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए टू इटसेल्फ। ये बात है कि हाउ मेनी रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए टू इटसेल्फ, सेट ए टू ए टोटल कितने रिलेशन डिफाइंड होंगे। ओके, अब हम देखिए काम करना अपना स्टार्ट करते हैं, आप समझना। पहले मैं रिलेशन को डेफिशिट कर रहा हूँ, फर्स्ट वी डेफिशिट द रिलेशन इन ऑर्डर पेयर। ओके, पहला काम मैं करता हूँ, ध्यान से सुना। फर्स्ट वी डेफिशिट द रिलेशन इन ऑर्डर पेयर। ओके, रिलेशन इन ऑर्डर पेयर डेफिशिट करता हूँ, रिलेशन इन ऑर्डर्ड पेयर। देखना कैसे आएंगे इसमें ऑर्डर्ड पेयर, तो आर इक्वल, क्लियरली देखना बेटा, आर इक्वल क्या आने वाला है। ओके, आर इक्वल मेंबर्स देखना, इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उसमें साफ क्लियर वाई जो है वो थ्राइस ऑफ एक्स होना चाहिए, मीन सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का थ्राइस होना चाहिए। एक्स और वाई दोनों इस सेट ए से ही आने चाहिए। ओके, मैं डेफिशिट करता हूँ पहला ऑर्डर पेयर। अगर मैं x को 1 ले लूंगा बेटा, x ले लिया मैंने 1, तो y कितना आएगा बता सकता कोई, y क्लियर लिखा है y इक्वल 3x होना चाहिए। अगर x मैंने 1 ले लिया तो y बेटा क्या आएगा 3, फर्स्ट एलिमेंट का थ्राइस होगा सेकेंड एलिमेंट, कॉमा अगर x हमने 2 ले लिया, ये x और y यहीं से आएंगे, यही x है यही y है। अगर x 2 ले लिया तो y बेटा 6, अगर x3 ले लिया तो y 9, x4 ले लिया तो y 12, x5 ले लिया तो y 15, x6 ले लिया तो y 18। ओके, क्या x का वैल्यू 7 अलाउ होगा इसमें क्वेश्चन में? क्या इसमें हम अगर अगला ऑर्डर पेयर बनाना चाहें तो क्या x को 7 ले सकते हैं? बोलो बेटा, यति x को क्या 7 ले सकते हैं? अगर x 7 लेंगे तो बेटा y कितना आएगा जरा देखो, ये रिलेशन है y इक्वल 3x। अगर x को हम 7 लेंगे तो y 21 आएगा। क्या 21 इस सेट का मेंबर है? तो 21 तो है नहीं, तो हम x को 7 अलाउ नहीं कर सकते, एक भी नहीं अलाउ कर सकते। इसके अलावा क्या किसी और मेंबर की एंट्री होगी? देखिए आप टोटल इतने ही ऑर्डर पेयर आएंगे, ये आपका रिलेशन ऑर्डर पेयर में डेफिशिट हो गया। देखिए आप x7 8 ये नहीं ले सकते, क्योंकि x7 लेंगे तो y 21 आएगा, और 21 इस सेट में है नहीं, ये सेट तो आपका 18 तक ही अलाउ है। देखिए ये सेट में जो टोटल मेंबर है वो अप टू 18 है, तो 18 से आगे आप y ले नहीं सकते, तो टोटल इतने ही मेंबर्स आएंगे। टोटल कितने मेंबर हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। अब इसमें हमने पूछा है इसका डोमेन बताओ,
तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, डोमेन ऑफ रिलेशन। ओके, अभी मैंने डोमेन का आपको डेफिनेशन दिया था। टू फाइंड द डोमेन ऑफ रिलेशन वी कलेक्ट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर लाई इन रिलेशन। इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर लाई कर रहे हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट कलेक्ट करिए। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो इस रिलेशन का डोमेन क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6। ये बेटा इस रिलेशन का डोमेन हो गया। क्लियरली आपको समझ में आया होगा। अब अगर इसी रिलेशन का मैं रेंज निकालना चाहता हूं, रेंज, तो रेंज के लिए आपको बताया कि आप सेकेंड एलिमेंट कलेक्ट कर लीजिए डिफरेंट ऑर्डर पेयर का। सेकेंड एलिमेंट कलेक्ट करना क्या क्या है, 3 6 9 12 15 18। दैट इज 3 6 9 12 15 एंड 18। ये इसका रेंज हो गया। अब मैं इसका अगर कोडोमेन फाइंड आउट करना चाहूं बेटा, कोडोमेन, तो अभी मैंने कोडोमेन का डेफिनेशन दिया है कि कभी भी आप किसी भी रिलेशन का कोडोमेन निकालते हैं तो आपको रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर नहीं देखने होते हैं। आपको देखना होता है जो रिलेशन हमारा डिफाइन है, यहां देखिए उसके पोस्ट प्लेस पे क्या सेट लिखा है। तो आप रिलेशन का जब पोस्ट प्लेस देखेंगे तो उसमें बेटा सेट ए लिखा है, सेट ए क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि रिलेशन के पोस्ट सेट प्लेस ए, सेट ए लिखा है। तो जब भी इस रिलेशन का कोडोमेन निकालने जाएंगे तो वो पूरा का पूरा सेट ए आएगा। दैट इज 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट 18। तो क्लियरली आपको समझ में आया होगा। किसी भी रिलेशन का आपको डोमेन निकालना है तो डिफरेंट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कलेक्ट कर दीजिए। जो भी रिलेशन डेफिसिट हो रहा है उसमें ऑब्वियसली कुछ ऑर्डर पेयर होंगे, उन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कलेक्ट कर दीजिए तो रिलेशन का आप डोमेन फाइंड आउट कर लेंगे। किसी रिलेशन का रेंज निकालना है तो डिफरेंट ऑर्डर पेयर का आप सेकेंड एलिमेंट कलेक्ट कर दीजिए। और जब कोडोमेन निकालना है तो आप रिलेशन देखिए, ऐसे देखिए हर रिलेशन में ऐसे कुछ ना कुछ लिखा होता है। जैसे आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी लिखा है, तो आप देखिए उसके पोस्ट प्लेस पे क्या सेट लिखा है। उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब आप कलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ रिलेशन में आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए लिखा था, तो जो बेटा सेट ए था उसके सारे एलिमेंट्स उसके कोडोमेन में आ जाएंगे। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको और सपोर्ट करते हैं। आई होप ये आपको नोट हो गया होगा। एक एग्जाम्पल में और देता, इफ सेट ए इक्वल, सेट ए दिया है आपको, इफ सेट ए इक्वल, ध्यान से सुनना, इस सेट ए में ह्यूमन बींग्स दे दिए हमने। क्या दे दिया बेटा, ह्यूमन बींग। कोई भी ह्यूमन बींग्स दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ह्यूमन बींग्स दिए, रामायण की ह्यूमन बींग्स दिए। दैट दशरथ किंग ऑफ अयोध्या, आपको पता है रामायण में दशरथ था एक करेक्टर, राम, राम, राम भी करेक्टर था, लक्ष्मण, लक्ष्मण भी करेक्टर था, भरत, ये सारे रामायण की करेक्टर हमने कलेक्ट किए इस सेट में। भरत, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, ओके, और कलेक्ट किया हमने कौशल्या, ये भी रामायण का ही करेक्टर है, कौशल्या, सुमित्रा, ये भी रामायण का ही करेक्टर है, सुमित्रा भी, केकई, ये भी रामायण का ही करेक्टर है, केकई, और हमने करेक्ट किए सीता, सीता, उर्मिला, ये सब रामायण के करेक्टर में कलेक्ट कर रहा हूँ। उर्मिला, मांडवी, सब रामायण की करेक्टर है, मांडवी, और फाइनल करेक्टर श्रुति, श्रुति, ये भी रामायण की करेक्टर है। सेट ए जो है इसमें हमने ह्यूमन बीइंग कलेक्ट किए, ध्यान से सुनना। ह्यूमन बीइंग कलेक्ट हो गए। एक हमने रिलेशन का डेफिसिट द फॉलोइंग रिलेशन, डेफिसिट, ये डेफिसिट करिए, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, डिफाइंड एज, ध्यान से सुनना, डिफाइंड एज आर इक्वल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई। कैसे रिलेट है, दैट एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट का हस्बैंड है, एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग ए
एक्स और वाई की जो एंट्रीज आई हैं वो ए से आई हैं। हमने कहा इस रिलेशन को डेफिसिट करिए सबसे पहले, तो साथ साथ हमने बोला फाइंड फाइंड डोमेन, डोमेन निकालिए, कोडोमेन एंड रेंज, ये हमारा टास्क है। ओके, समझना बेटा क्वेश्चन, फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ। एक सेट ए दे रखा है आपको, सेट ए इज गिवन दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, सीता, उर्मिला, मांडवी एंड श्रुति। सारे रामायण के कैरेक्टर हमने एक सेट ए में कलेक्ट किए। हमने कहा डेफिसिट आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, एक रिलेशन आर है जो ए क्रॉस ए पे ही डिफाइन है, उसको डेफिसिट करिए। वो रिलेशन डिफाइंड कैसे है? दैट आर इक्वल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई कनेक्ट कैसे हुए हैं? एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, तो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट का हस्बैंड होना चाहिए। एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग ए, एक्स और वाई की एंट्री ए से ही आई है। बोला है फाइंड डोमेन, कोडोमेन, रेंज। रिलेशन डेफिसिट करिए, साथ साथ में आप डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करिए। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मैं रिलेशन डेफिसिट करता हूँ। कैसे डेफिसिट होगा कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर का वो सेकेंड एलिमेंट का हस्बैंड होना चाहिए। ओके, मैं कलेक्ट करता हूँ, ध्यान से सुनना। पूरा रामायण का कैरेक्टर मैं कलेक्ट करता हूँ। ओके, तो नाउ आर इक्वल, देखिए आर में लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैंने यहाँ पे दशरथ ले लिया, दशरथ इज फर्स्ट एलिमेंट इज हस्बैंड ऑफ सेकेंड एलिमेंट, तो दशरथ के साथ किस किस का पेयर बनेगा? दशरथ इज द हस्बैंड ऑफ बेटा कौशल्या, आपको पता है रामायण के कैरेक्टर में। दूसरा दशरथ का किसके साथ पेयर बनेगा? दशरथ का पेयर बनेगा सुमित्रा के साथ। ओके, सुमित्रा। नेक्स्ट पेयर किसके साथ बनेगा दशरथ का? दैट इज कैकेयी, दशरथ कैकेयी। वही कलेक्ट करना बेटा, तो फर्स्ट एलिमेंट इज हस्बैंड ऑफ सेकेंड एलिमेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट लेना बेटा राम। अगर यहाँ पे मैंने राम ले लिया तो राम का पेयर किसके साथ आएगा? राम इज हस्बैंड ऑफ सीता। ओके, अब मैंने लक्ष्मण ले लिया, लक्ष्मण लक्ष्मण इज हस्बैंड ऑफ उर्मिला। ये ऑर्डर पेयर आ रही है, ध्यान से सुनना, उर्मिला। नेक्स्ट हमने ले लिया भरत, भरत भरत इज हस्बैंड ऑफ मांडवी। दूसरा कैरेक्टर हमने लिया शत्रुघ्न, शत्रुघ्न शत्रुघ्न इज हस्बैंड ऑफ श्रुतकीर्ति, श्रुतकीर्ति हस्बैंड, शत्रुघ्न इज हस्बैंड ऑफ श्रुतकीर्ति। तो ये बेटा पूरा का पूरा रिलेशन एक डेफिसिट हो गया, ध्यान से समझना। जो रिलेशन हमसे डेफिसिट करवाया था दैट एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, उसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन हमारा पूरा डेफिसिट हो गया, हमने पूरा बना के डेफिसिट कर दिया। अब इसमें कह रहा है इसका डोमेन बताओ, तो बताता हूँ डोमेन। ओके, डोमेन ऑफ रिलेशन हमने बताया था जब भी रिलेशन का डोमेन निकालना है तो डिफरेंट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आप कलेक्ट कर दीजिए। रिलेशन में जो भी डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट कलेक्ट करिए। रिपीट नहीं करना, लेना एक ही बार, क्योंकि सेट का नेचर होता है कि कोई भी एलिमेंट उसमें रिपीट नहीं होता है। तो आप बेटा डिफरेंट ऑर्डर पेयर से जब फर्स्ट एलिमेंट कलेक्ट करेंगे तो इस ऑर्डर पेयर से फर्स्ट एलिमेंट सबसे पहले क्या आएगा? दशरथ। दूसरे ऑर्डर पेयर से देखेंगे फिर दशरथ है, आ चुका है, आप रिपीट नहीं करेंगे। फिर दशरथ है, आ चुका है, रिपीट नहीं करेंगे। नाउ द फर्स्ट एलिमेंट इज राम। ओके, नाउ द फर्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट फ्रॉम नेक्स्ट ऑर्डर पेयर दैट इज लक्ष्मण। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर से दैट इज भरत, भरत। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर से दैट इज शत्रुघ्न। मतलब आपको रिलेशन का डोमेन निकालना है तो किसी भी रिलेशन के डिफरेंट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आप कलेक्ट करके लिख दीजिए, मीन्स आपने डोमेन फाइंड आउट कर लिया। ओके, दूसरा बात आपको इसका रेंज निकालना है, रेंज। तो रेंज ऑफ रिलेशन क्लियरली आप समझ गए, अभी मैंने डेफिनेशन दिया था रेंज ऑफ रिलेशन का। टू फाइंड द रेंज ऑफ एन रिलेशन वी कलेक्ट
सेकेंड एलिमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स लाई इन रिलेशन। इस रिलेशन में बेटा जो भी डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं उनका आप सेकेंड एलिमेंट कलेक्ट कर लेंगे तो आप रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये द सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर दैट इज कौशल्या, आप कलेक्ट करें कौशल्या। फ्रॉम द नेक्स्ट ऑर्डर पेयर दैट इज सुमित्रा, सुमित्रा। फ्रॉम नेक्स्ट ऑर्डर पेयर दैट इज के, मतलब सेकेंड एलिमेंट कलेक्ट करना डिफरेंट ऑर्डर पेयर का। नेक्स्ट सीता, नेक्स्ट उर्मिला, नेक्स्ट मांडवी, नेक्स्ट श्रुत कीर्ति, श्रुत कीर्ति। ओके, तो ये आपने इस रिलेशन का रेंज फाइंड आउट कर लिया, आप क्लियरली समझिए। डोमेन भी निकल आया, रेंज भी निकल आया। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इसका कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है आपको क्लियरली मैंने अभी जस्ट बताया है। किसी भी रिलेशन का जब भी आप कोडोमेन निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा? कोडोमेन। तो आपको रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर नहीं देखने होते हैं। जो भी रिलेशन है, जैसे कि ये रिलेशन हमने डेफिसिट किया था, इसके आपको ऑर्डर्ड पेयर ऑब्जर्व नहीं करने हैं। आपको देखना है कि जो रिलेशन हमारा डिफाइन है उसके पोस्ट प्लेस पे कौन सा सेट लिखा है। दूसरे नंबर पे पोस्ट प्लेस का मतलब सेकंड प्लेस पे कौन सा सेट लिखा हुआ है, वो पूरा का पूरा कंप्लीट सेट ही उसका कोडोमेन होता है। तो जैसे ही आप रिलेशन देखेंगे, ये डिफाइन है रिलेशन, यहाँ लिखा है, ये देखिए बेटा, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये लिखा है। इसके पोस्ट प्लेस पे क्या लिखा है? सेट ए। तो भी पोस्ट प्लेस पे लिखा हो, दूसरे प्लेस पे, जैसे साफ लिखा है यहाँ, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो ये वाला पोस्ट प्लेस होता है। इसके पोस्ट प्लेस पे सेट ए लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट सेट ए होगा दैट इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन की बात करेंगे तो आप सेट ए लिख दीजिए या उसके सारे मेंबर्स कलेक्ट करके लिख दीजिए। ये सेट ए जो है वो इस रिलेशन का कोडोमेन है, या फिर इसके सारे मेंबर्स लिख दीजिए। सेट ए में जो भी था, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये पूरा का पूरा सेट ये आपका कोडोमेन हो जाएगा। तो क्लियरली हमने बताया किसी भी रिलेशन का आपको डोमेन देखना है तो आप उसका रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर ऑब्जर्व करिए। फिर ध्यान से सुनना, डोमेन निकालना है तो जो भी रिलेशन डिफाइन है उसके ऑर्डर्ड पेयर ऑब्जर्व करिए और उसका फर्स्ट एलिमेंट कलेक्ट कर दीजिए। ओके, रेंज निकालना है तो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर ऑब्जर्व करिए, उसका सेकेंड एलिमेंट कलेक्ट कर लीजिए। कोडोमेन निकालना है तो आपको रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर नहीं देखने हैं, आपको देखना है कि रिलेशन के पोस्ट प्लेस पे कौन सा सेट लिखा है, उसके सभी एलिमेंट्स आप कलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बेटा समझना, आपकी बार बताना पड़ेगा आपको, ध्यान से समझना। एक सेट ए दिया है, ए सेट, क्लियरली समझना। सेट ए दे रखा है आपको, सेट ए इक्वल, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे एलिमेंट। एक रिलेशन आपका डिफाइन है, देखिए आर, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, डिफाइंड एज। कैसे डिफाइंड है? डिफाइंड एज आर इक्वल, इसमें ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कॉमा वाई, सच दैट वाई इक्वल आपका एक्स प्लस 3 है। एक्स और वाई दोनों ए से आ रहे हैं। टास्क क्या करना है? नंबर 1, डेफिसिट द रिलेशन, रिलेशन डेफिसिट करना है। डेफिसिट द रिलेशन इन ऑर्डर्ड पेयर्स, इन ऑर्डर्ड पेयर्स। सबसे पहले आपको इस रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर में डेफिसिट करना है। दूसरा काम फाइंड करना है आपको, फाइंड डोमेन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये सब फाइंड करना है। ओके, हम फाइंड करते हैं, देख लीजिए आप बहुत आराम से। सेट ए है आपके पास, रिलेशन हमारा ए टू ए ही डिफाइन है। डिफाइन कैसे है? इसमें जो ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई है, उसका जो सेकेंड एलिमेंट वाई है बेटा, सेकेंड एलिमेंट वाई वो 3 मोर देन फर्स्ट एलिमेंट है। सेकेंड एलिमेंट वाई जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से 3 मोर होना चाहिए।
तो हम देखिए रिलेशन डेफिसिट करते हैं, जरा देखें। आर इक्वल, नाउ आर बनाते हैं, आर नाउ आर इक्वल ऑर्डर पेयर। ओके, ओके देखिए बेटा बनाते हैं रिलेशन। क्या क्या बोला है, दैट सेकंड एलिमेंट इज 3 मोर देन फर्स्ट। देखिए अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को बेटा 1 ले लेंगे तो सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, ऑर्डर पेयर बनाता हूं। फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 है तो साफ कह रहा है कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 3 मोर होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो सेकंड कितना आएगा बेटा, 3 मोर देन 1। क्या बना बेटा, 1 से 3 मोर, कौन सा एलिमेंट आएगा, 4। 1 के साथ 4 का पेयर आएगा। ओके, 2 के साथ बेटा 5 का पेयर आएगा, ध्यान से सुनना। 3 के साथ 6 का पेयर आएगा। 4 के साथ 7 का पेयर आएगा। 5 के साथ 8 का पेयर आएगा और 6 के साथ 9 का पेयर आएगा। ये टोटल आपका ये रिलेशन आपका देखिए डेफिसिट हो गया। क्या इसमें कुछ और भी मेंबर्स आएंगे, क्या फर्स्ट प्लेस पे 7 अलाउ होगा बेटा, अगर फर्स्ट प्लेस पे 7 अलाउ करेंगे तो सेकंड प्लेस पे 10 आना चाहिए। क्या 10 हमारा इस सेट का मेंबर है, 10 तो है नहीं इस सेट में, तो हम फर्स्ट प्लेस पे क्या 7 अलाउ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट प्लेस पे हमने 8 अलाउ किया तो सेकंड प्लेस पे 11 आना चाहिए, 11 तो मेंबर ही नहीं है इस सेट का। फर्स्ट प्लेस पे अगर हमने 9 अलाउ किया तो 12 आना चाहिए, 12 इस सेट में मेंबर ही नहीं है। इसलिए फर्स्ट प्लेस पे जो बेटा अलाउ होंगे मेंबर्स वो 6 तक अलाउ होंगे। तो यदि आपका देखिए ये रिलेशन डेफिसिट हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कहूँ इसका डोमेन बताओ, डोमेन बोलो बेटा गौरी, डोमेन क्या होगा इस रिलेशन का, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे सारे करो बेटा, फर्स्ट सबसेट्स एलिमेंट के। बताओ क्या क्या आएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो डोमेन हो गया। अब मैं बोलता हूँ इसका रेंज बताओ, रेंज। तो रेंज में क्या कलेक्ट करेंगे बेटा, 4 5 सेकंड एलिमेंट, 7। सेकंड एलिमेंट दैट 4 5 6 7 8 9। अब मैं बोलता हूँ कोडोमेन बताओ, तो कोडोमेन में क्या आएगा, क्या हम रिलेशन ऑब्जर्व करेंगे, रिलेशन के ऑर्डर पेयर ऑब्जर्व करेंगे। लो हम देखेंगे जो रिलेशन डिफाइन है उसके पोस्ट प्लेस पे क्या लिखा है। तो ये रिलेशन डिफाइन है, इसके पोस्ट प्लेस पे बेटा क्या लिखा हुआ है, सेट ए। तो इसका फुल डोमेन क्या होगा, कंप्लीट सेट ए लिख दीजिए, उसमें आपको ऑर्डर पेयर नहीं देखना है। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट किसी को, आई होप आपको समझ में आ गया। तो कभी भी कोई रिलेशन हो उसे कैसे डेफिसिट करते हैं, उसका डोमेन कैसे निकालते हैं, उसका रेंज कैसे निकालते हैं, ये मैंने आज आपको अपने एक लेक्चर में बताया पूरा। और जो हमारा नेक्स्ट कंटिन्यूड लेक्चर होगा वो टाइप्स ऑफ रिलेशन पे डिपेंड होगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने टाइप के होंगे। तो आप कंटिन्यू कर दीजिए यहीं से, हेडिंग डाल देते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। इस पर भी क्वेश्चन बनता है। आज मैं लिस्ट बनवा देता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक एक टाइप का डेफिनेशन दूंगा। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, आप देखिए पहला रिलेशन दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो फर्स्ट रिलेशन होता है दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड वन इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड वन इज, थर्ड इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। इन सबका डेफिनेशन दूंगा मैं आपको, ट्रांजिटिव रिलेशन। नाउ स्टेज फोर्थ वन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। फिफ्थ वन इज आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। सिक्स्थ वन इज वॉइड और नल रिलेशन, वॉइड बोलिए या इसी को आप नल रिलेशन भी बोल सकते हैं, वॉइड और नल रिलेशन।
सेवेंथ, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन सभी का डेफिनेशन दूंगा मैं कंटिन्यूड लेक्चर में। 8th वन इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नाउ द 8th वन इज 9th वन इज ordered relation, ordered relation, ordered relation, and the 10th one is partially ordered relation, partially ordered relation। ये टोटल 10 टाइप्स के बेटा रिलेशन होते हैं। ये आप लिस्ट अपना कंप्लीट कर लीजिए, वन बाई में वन सबका डेफिनेशन देता हूँ। इसका लेक्चर छूट जाता है वो अपना यूट्यूब पे वापस देख के क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि जब तक आपको पिछला लेक्चर क्लियर नहीं होगा अगला समझ में नहीं आएगा। तो हियर आर टोटल 10 टाइप्स ऑफ रिलेशन, वन बाई वन में सबका आपको डेफिनेशन दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये आप अपना नोट कर लीजिए और उसके बाद क्लास को लीव कर दीजिए।